नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। महाराष्ट्र में पर्दा हट गया है। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे और आज वो मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में 5:30 बजे शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ एनडीए के भी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, अगर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो आखिर महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री मिलने में बारह 13 दिन क्यों लगे? क्या मुख्यमंत्री बनाने में कोई अड़चन थी? इस संबंध में मैं कई बार आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ कि आखिर उसका कारण क्या था। गुजरात के लॉबी आखिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अचानक क्या हो गया, जो गुजरात लॉबी या यूँ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जैसे जनाधार वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हो। इसके लिए आपको अतीत में जानना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर की उस सीट से विधायक होते हैं जहाँ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, लिहाजा उनके संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफ़ी मधुर एवं अच्छे। तो उन्होंने चुनाव परिणाम आते ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का मांग एक तरह से या यूँ कहिए संदेश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इधर उधर घुमाती रही, क्योंकि जैसा कि उनका रवैया है, गुजरात लॉबी कभी ये नहीं चाहती कि राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कोई ऐसा नेता बैठे जो कि पूरे प्रदेश में जिसकी पहचान हो और जो जनाधार भी रखता है। उसे ऐसा नेता तो चाहिए जो कि वहाँ वोट बैंक को संभालने में माहिर हो, लेकिन ऐसा नेता नहीं चाहिए जो भविष्य में उनके लिए खतरा बने। और वो नारा जो कभी महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया था कि दिल्ली में देवेंद्र और महाराष्ट्र में नहीं, क्षमा करें, दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो ये नारा गुजरात लॉबी को बहुत खटकता था। लेकिन मुश्किल ये है कि चुनाव परिणाम ऐसे आए और देवेंद्र फडणवीस ने ही जिस प्रकार से वहाँ व्यूह रचना की, उसके आगे गुजरात लॉबी बेबस साबित हो। और उधर गुजरात लॉबी जिन विनोद तावड़े को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, चुनाव के मतदान के पहले ही किस प्रकार उन्हें
भारतीय जनता पार्टी के ही अभी आप खोल कर कहिए कि देवेंद्र फडणवीस ने ही उनको रंगे हाथों एक होटल में पकड़वा दिया था, जिसमें कोई रुपए बांटते हुए देखे थे। तो लिहाजा उनका मामला उसी समय बिगड़ गया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने स्पष्ट तौर पर संदेश दे दिया। जब गुजरात लॉबी ये समझाने लगी कि महाराष्ट्र में मराठाओं की उपेक्षा करके राजनीति नहीं साधी जा सकती थी, तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात पर अड़ा कि ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाना चाहते तो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है वो देवेंद्र फडणवीस उस पद पर बैठेंगे। ये एक ऐसा दांव था, या यूँ कि ये आरएसएस की ऐसी चाल थी जिसने कि गुजरात लॉबी को बैकफुट पर आने के लिए तैयार किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा नहीं है, और न ही वो जेपी नड्डा बन के रह पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उनका ओरा है और जिस प्रकार से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच चहेते हैं, तो वो गुजरात लॉबी के सांचे में फिट नहीं बैठ सकते, और न ही वो मोहन यादव या भजन लाल शर्मा की तरह मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस भले ही गठबंधन सरकार का नेतृत्व करें, लेकिन उनका ओरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह हो। हालांकि उन्होंने कल विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और वो जो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले सहित तमाम नेताओं के नाम लिए, और उन्होंने संगठन जेपी नड्डा के लिए भी आभार व्यक्त किया। लेकिन ये आभार भी एक उस तरह की स्क्रिप्ट था जैसे कि योगी आदित्यनाथ आपको गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश में दिखाते रहते, लेकिन उनके मध्य जिस तरह की सरफटोगल है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में, वो आप लोकसभा चुनाव में भी देखा और विधानसभा के चुनाव में भी किस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने अपने ही मन से प्रत्याशी चुने और उन्होंने उनको साम दाम दंड भेद करके विजय भी दिलवा दी। लिहाजा मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजय हुई है और गुजरात लॉबी की पराजय हुई, क्योंकि अगर वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर न बैठाते तो यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बनता तो गुजरात महाराष्ट्र में सरकार तो चलती, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे वहाँ बैठते तो निश्चित तौर पर जो 29 के चुनाव आते या बीच में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता, उसमें उनकी प्रमुख भूमिका होने वाली थी। और मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया कि निश्चित तौर पर कि आप देवेंद्र फडणवीस को के साथ वैसा व्यवहार नहीं करा सकते जैसा आप जेपी नड्डा के साथ करा लेते। निश्चित तौर पर
महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आशा है कि वो महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे। हमारे चैनल की ओर से भी उनको मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई है और आशा है कि वह विपक्ष को भी साथ लेकर महाराष्ट्र के योगदान में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तमाम महाराष्ट्र की समस्याओं से दो चार होना, अडानी का मसला भी उसमें अधिक है और मराठा आंदोलन भी उनके रहते तेज होगा, ये भी बात स्पष्ट तौर पर है। इधर एकनाथ शिंदे जो कि अमित शाह के हाथों की कठपुतली बने हुए थे, वो भी आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन अगर वो रहेंगे, मैंने आपको इस संबंध में पहले ही बता दिया था, उनके न रहने के बाद भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन जाएगी और जब तक केंद्रीय सत्ता है तब तक फडणवीस को महाराष्ट्र में संभवतः अस्थायी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की फाइलें, भले ही अजित पवार को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन तमाम तरह की ऐसे राज हैं जो कि केंद्रीय सत्ता के पास हैं और निश्चित तौर पर इसमें परेशानी होगी, लेकिन देर सवेर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर उनका उपयोग केंद्र के नेतृत्व के लिए अगर लेना चाहेगा तो हो सकता है वो कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बनेगा वो कार्यकाल पूरा करने के बाद, यानी कि 27 में देवेंद्र फडणवीस ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आए तो आपको इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, न ही आश्चर्य की बात होना चाहिए। खैर, ये आगे का मसला है, लेकिन जो हमें तुरंत दिखाई दे रहा है कि जो मराठाओं का आंदोलन होगा, किसानों का आंदोलन होगा, संभवतः इससे देवेंद्र फडणवीस को 2-4 होना ही पड़ेगा और महाराष्ट्र के इस एपिसोड में निश्चित तौर पर गुजरात लॉबी को हार मिली है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये दिखा दिया कि वो आम जनता में क्या पकड़ रखती है और वो अड़ जाए तो अपनी बात मनवा भी लेती है। गुजरात लॉबी को धूल चटाकर महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये दिखा दिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।